नमस्कार दोस्तों, ये मेरा MS वर्ड का पार्ट 5 वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इंसर्ट मेनू बार के पिक्चर ऑप्शन के बारे में। इससे पहले के ऑप्शन जानने के लिए हमारे MS वर्ड पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 को ज़रूर देखें। तो जिस किसी ने भी अभी ना देखा हो वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकता है। मैंने अपने सभी वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो पिक्चर ऑप्शन के लिए सबसे पहले आपको आना है इंसर्ट मेन्यू बार में और यहाँ पे आपको एक ग्रुप दिखता है इलस्ट्रेशन नाम से, जिसका सबसे पहला ऑप्शन है पिक्चर। लगभग इलस्ट्रेशन में आपको जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं, पिक्चर, शेप, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, इन सभी ऑप्शन का हम यूज़ करते हैं MS वर्ड में अपने वर्क को प्रेजेंट करने के लिए, यानी डिज़ाइन करने के लिए, डेकोरेट करने के लिए या एज ए प्रेजेंटेशन के तौर पे। जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है आपका पिक्चर का। तो पिक्चर ऑप्शन का यूज़ हम अपने वर्क में जैसे CV वगैरह क्रिएट कर रहे हैं या किसी प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर रहे हैं तो वहाँ पे हम अपने पिक्चर ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है यहाँ पे पिक्चर ऑप्शन में, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल देगा जहाँ पे आपकी कंप्यूटर में जो भी पिक्चर जिस लोकेशन पे है आप उस लोकेशन से यहाँ से उसको ला सकते हैं, कुछ इस तरीके से। देन जिस भी पिक्चर को यूज़ करना है बस पिक्चर पे आपको क्लिक करना है और इंसर्ट कर देना है, तो ये पिक्चर आपकी तुरंत आपके पेज में इंसर्ट हो जाएगी। देन पिक्चर लेने के बाद आपका एक ऑप्शन खुलता है फॉर्मेट का, जो इस पिक्चर को फॉर्मेट यानी कि एडिट और डेकोरेट करता है। जिसमें सबसे पहले आ जाएगी यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया आपको रिमूव बैकग्राउंड का, जिसमें अगर आप अपनी पिक्चर का बैकग्राउंड इरेज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से रिमूव में जाएंगे, क्लिक किया। देन यहाँ से आपको एक सिलेक्शन लेना है जितना एरिया आप रिमूव करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको कीप चेंजेस पे क्लिक कर देना है। तो देखिए उस पिक्चर का उतना बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। उसके आगे ये एक ऑप्शन दिया गया है करेक्शन का, कि अगर आप पिक्चर में कुछ करेक्ट करना चाहते हैं यानी एडिटिंग करना, जैसे उसका ब्राइटनेस, शार्पनेस, सॉफ्टनेस, कॉन्ट्रास्ट, तो वो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। देखिए उसके बाद आगे एक ऑप्शन दिया गया है कलर का, जहाँ से आप पिक्चर में बाद में कलर भी चेंज कर सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट करना, कलरफुल करना, कुछ इस तरीके से। उसके आगे ये एक ऑप्शन है आर्टिस्टिक इफेक्ट, जहाँ पे आप पिक्चर में एक आर्टिस्टिक लुक दे सकते हैं, लाइक ब्लर, इमोजीज, कुछ इस तरीके से। उसके आगे ये एक ऑप्शन होता है कंप्रेस पिक्चर। कंप्रेस पिक्चर का काम होता है अगर आप अपनी इस पिक्चर को MS वर्ड के ज़रिए कहीं ऑनलाइन एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, यानी ऑनलाइन पेपर में कहीं यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको इस पिक्चर की क्वालिटी को उस ऑनलाइन की पोजीशन के हिसाब से लाना होगा। जैसे आपने सुना होगा जब भी हम लोग ऑनलाइन पेपर वगैरह करते हैं तो वहाँ पे हर पिक्चर जो हम अपलोड करने वाले हैं उसका एक साइज़ दिया जाता है, लाइक 30 KB, 150 KB, 10x20 KB, तो वो उसका कंप्रेशन कहलाता है। तो उस तरीके से अगर आप पिक्चर को एडिट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ जाना है सबसे पहले कंप्रेस पिक्चर में, क्लिक करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है कंप्रेशन ऑप्शन, यानी अप्लाई ओनली टू दिस पिक्चर, डिलीट क्रॉप एरिया ऑफ पिक्चर। नीचे लिखा है टारगेट आउटपुट, यानी आप इसका जो आउटपुट है किस टारगेट के लिए सेट करना चाहते हैं। स्क्रीन पे इसका क्वालिटी होना चाहिए 150 पिक्सल का और ईमेल के लिए होनी चाहिए 96 पिक्सल की। तो सपोज अगर आपको ईमेल पे इसको सेंड करना है तो ईमेल पे क्लिक करना है और ओके करना है। तो इससे आपकी पिक्चर की क्वालिटी देखिए ईमेल के अकॉर्डिंग कंप्रेस हो जाएगी, यानी कि घट जाएगी। उसके नीचे एक ऑप्शन है चेंज पिक्चर का, कि अगर आप चाहते हैं इसी पिक्चर के साइज़ में अगर आप किसी दूसरी पिक्चर को लाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जाना है यहाँ से चेंज पिक्चर में, क्लिक किया, वर्क ऑफलाइन, देन यूज़ और इंसर्ट। तो उससे क्या होगा, जो पिक्चर आपने पहले यूज़ करी थी उसी स्टाइल उसी साइज़ में सेम दूसरी पिक्चर चेंज हो जाएगी। देन उसके आगे एक ऑप्शन होता है रीसेट ग्राफिक। इसका यूज़ किया जाता है जब आप किसी पिक्चर को एडिट करते हैं, जैसे हमने इसमें कुछ कलर वगैरह लगाया, आर्टिस्टिक वगैरह इफेक्ट लगाया, और अब हमको ये इफेक्ट अच्छे नहीं लग रहे हैं और हम इस इफेक्ट को हटाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जाना है यहाँ पे रीसेट पिक्चर पे। तो रीसेट करते ही सारी एडिटिंग आपकी हट जाएगी, यानी कि रीसेट हो जाएगी। उसके आगे नेक्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया ये पिक्चर स्टाइल का, जिससे आप पिक्चर को एक स्टाइल दे सकते हैं, एक इफेक्ट दे सकते हैं, जिसके अंदर आपको यहाँ पे बॉर्डर, ग्लो, इफेक्शन, रिफ्लेक्शन, शैडो, सारी चीज़ें कंबाइंड मिल जाएंगी कुछ इस तरीके से, जिनका अपने पिक्चर में यूज़ कर सकते हैं। देन स्टाइल लेने के बाद आगे एक ऑप्शन खुलता है आपका पिक्चर बॉर्डर, कि जैसे इस स्टाइल में देखिए हमारे पिक्चर के चारों साइड ब्लैक कलर का एक बॉर्डर आ रहा है। इसी बॉर्डर को अगर आप और डेकोरेट करना चाहते हैं, किसी अदर कलर में चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको आना है पिक्चर बॉर्डर में। यहाँ से देखिए बॉर्डर कलर है,
उसके नीचे ये मोर आउटलाइन कलर, तो यहाँ से जाके आप और भी आउटलाइन के लिए कलर यूज़ कर सकते हैं। देन उसी के नीचे था आपका वेट पार्ट, कि अगर आप इस बॉर्डर की थिकनेस को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो उसके लिए देखिए थिन 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 देन थिक, तो यहाँ से आप थिकनेस को भी एडिट कर सकते हैं। उसके नीचे ऑप्शन है आपका डैसेस का, कि नॉर्मली जब भी हम लोग आउटलाइन लेते हैं तो वो एकदम स्ट्रेट आ रही होती है, प्लेन आ रही होती है, बट उसको भी अगर आपको डिज़ाइन में करना है तो यहाँ से आप डैसेस का यूज़ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। देन उसके नीचे आपका ऑप्शन दिया गया पिक्चर इफेक्ट, और हाँ अगर आप इस पिक्चर बॉर्डर को हटाना चाहते हैं तो उसी पिक्चर बॉर्डर में ऑप्शन होता है नो आउटलाइन का, जिस पे आप क्लिक करके इस पिक्चर को हटा भी सकते हैं, पिक्चर में आउटलाइन को। देन उसके नीचे ये पिक्चर इफेक्ट है जो इस पिक्चर में अलग तरीके से इफेक्ट डालता है, जिसके अंदर कई सारे ऑप्शन हैं। जैसे पहला है प्रीसेट। प्रीसेट का काम होता है पिक्चर में लाइटनेस इफेक्ट डालना, यानी और ज़्यादा लाइट कर देना, बोल्ड कर देना, कुछ इस तरीके से। ये देखिए, तो इससे आपकी पिक्चर और ज़्यादा लाइट और बोल्ड हो जाएगी। तो ये लगाना, और जब हटाना हो तो उसी में जाके प्रीसेट में सबसे पहला ऑप्शन नो प्रीसेट का। देखिए ये प्रीसेट है जिससे आप पिक्चर के बॉर्डर पे गौर करिएगा, ये देखिए बॉर्डर पे एक लाइटनेस आ गई, एक मोल्डिंग आ गई, और इसी को जब हटाना हो तो नो प्रीसेट। उसके आगे नेक्स्ट पार्ट आपका शैडो दिया है, जिसमें कुछ अलग अलग इफेक्ट हैं, जैसे ये आउटर के लिए हैं, ये इनर के लिए, और नीचे पर्सपेक्टिव। ये देखिए शैडो। देन हटाना हुआ जब, उसी में जाके शैडो को नन कर दीजिए। अभी काफ़ी बड़ी पिक्चर है तो पहले पिक्चर थोड़ी छोटी कर लेते हैं। छोटी करने के लिए पिक्चर में देखिएगा नीचे ये आपको नोट्स दिख रहे हैं, इन जॉइंट को कहा जाता है नोट्स, जहाँ से आप पिक्चर को कस्टमाइज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। और जो रोटेशन पार्ट दिख रहा है, इससे आप पिक्चर को रोटेट कर सकते हैं। उसके आगे नीचे रिफ्लेक्शन पार्ट दिया गया है। रिफ्लेक्शन यानी जैसे हम लोग खुद को मिरर में देखते हैं या पानी में देखते हैं तो वो हमारा रिफ्लेक्शन कहलाता है। तो यहाँ से आप पिक्चर में रिफ्लेक्शन को भी ऐड कर सकते हैं, और जब हटाना हो तो उसी में जाके नन। उसके आगे ये आपका ग्लो पार्ट दिया गया है, यहाँ से ग्लो लगाना। ग्लो में अगर आपको कलर एडिट करना है तो मोर ग्लो कलर में जाके यहाँ से आप ग्लो में बाद में कलर भी एडिट कर सकते हैं। उसके बाद हटाने के लिए सेम नो। उसके आगे एक ऑप्शन दिया गया है सॉफ्ट एड्स। इसका काम होता है किसी भी पिक्चर यानी ऑब्जेक्ट के जो एजेस आ रहे हैं, यानी कि ये जो किनारे हैं, इन किनारों को सॉफ्ट यानी कि इरेज कर देना, जिससे वो बैकग्राउंड के साथ मर्ज हो सके, ऐड हो सके, कुछ इस तरीके से। ये देखिए जितना ज़्यादा आप बॉर्डर को एजेस को इरेज करते जाएंगे तो वो उतना बैकग्राउंड के साथ मर्ज होता जाएगा, कंबाइंड होता जाएगा, तो इसे सॉफ्ट एड्स कहा जाता है। हटाने के लिए उसी में जाके नो सॉफ्ट एड्स। उसके नीचे नेक्स्ट पार्ट आपका दिया गया बेवल। बेवल का काम होता है पिक्चर में एक फ्रेमिंग लुक देना। जैसे हम लोग फोटो फ्रेम को यूज़ करते हैं तो फ्रेम में आपने कुछ इस तरीके का डिज़ाइन देखा होगा पिक्चर के एजेस पे, ये देखिए। तो इस एजेस को ही इसे बेवल कहा जाता है। ये बेवल की डिज़ाइन होती है जो एक फ्रेमिंग लुक में होती है। देन हटाने के लिए नो बेवल। उसके आगे ये पूरा 3D पार्ट है। जैसा आप जानते होंगे पिक्चर को एक 3D लुक देना, यानी कि लाइव लोकेशन देना। उसके बाद हटाने के लिए सेम नो रिफ्लेक्शन। उसके नीचे ये एक ऑप्शन दिया गया पिक्चर लेआउट का। तो अभी ध्यान रखिएगा, मेरा जो है ये MS ऑफिस 2013 है, तो यहाँ पे मेरा दिया गया है पिक्चर लेआउट, बट जो MS ऑफिस 2007 है वहाँ पे चेंज पिक्चर का ऑप्शन दिया गया है, चेंज शेप का, जिसमें आप पिक्चर का शेप चेंज कर सकते हैं। बट मेरे में ये स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन दिया गया है, जिससे हम इस पिक्चर को स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, कुछ ये देखिए। बट जो 2007 वाला MS ऑफिस है उसमें चेंज पिक्चर का ऑप्शन दिया गया, सॉरी चेंज शेप का ऑप्शन दिया गया है। उसके आगे आ जाइए, ये आपका एक ग्रुप दिया गया है अरेंज का, जहाँ से आप पिक्चर को पेज में या कंटेंट के बीच में अरेंज करने के लिए इन ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको इस पेज में एक कंटेंट लेना होगा। अब आपको पिक्चर इंसर्ट कर लेनी है। तब यहाँ पे आइएगा, अरेंज का ये सबसे पहला ऑप्शन है पोजीशन का, जिसका काम होता है पिक्चर को पेज में पोजीशन देना, यानी कि अरेंज करना, जिसमें ये आपको टॉप 10 रेडीमेड पोजीशन दी जाती हैं। जिसमें से पहला ऑप्शन है इन लाइन विद टेक्स्ट, जिसका काम होता है पिक्चर को लाइन के बीच में एडजस्ट करना। यानी जब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो इससे आप पिक्चर को लाइन के बीच में रख सकते हैं, चाहे लाइन के ऊपर या लाइन के नीचे। यानी ये देखिए पिक्चर का साइज अभी हमारा यहीं तक है, बट स्पेसिंग पूरी एक लाइन के बराबर जा रही है, तो ये इन लाइन विद टेक्स्ट कहलाता है। उसके बाद नीचे इसकी ऑप्शन है विद टेक्स्ट रैपिंग, यानी टेक्स्ट को रैप करना, एडजस्ट करना, जिसमें टॉप लेफ्ट पोजिशन,
टॉप सेंटर पोजीशन, टॉप राइट, मिड सेंटर, मिड लेफ्ट, बॉटम सेंटर और बॉटम राइट। तो इस तरीके की देखिए ये 9 पोजीशन दी गई हैं जिससे आप पिक्चर को टेक्स्ट के बीच में रख सकते हैं कुछ इस तरीके से। उसके आगे ये दिया गया व्रैप टेक्स्ट। व्रैप का मतलब होता है पिक्चर को टेक्स्ट के बीच में एडजस्ट करना, फिट करना, जिसमें देखिए सबसे पहला ऑप्शन आपका इनलाइन विद टेक्स्ट का था। सेम ऑप्शन जब भी आप पिक्चर को इंसर्ट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपका यही ऑप्शन चेक रहता है, इनलाइन विद टेक्स्ट, जिससे आप पिक्चर को टेक्स्ट के ऊपर यानी लाइन के नीचे या ऊपर रख सकते हैं। सेकंड ऑप्शन इसका स्क्वायर, जिससे आप पिक्चर को एक स्क्वायर शेप में एडजस्ट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये देखिए कहीं पे भी रखते हैं तो एक स्क्वायर की स्पेसिंग आ जाती है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन इसका टाइट। तो इस टाइट ऑप्शन को ध्यान रखिएगा। अभी जैसे हमारी पिक्चर ये रेक्टेंगल शेप में है, तो अब मान लीजिए हम इसको एलिप्स कर देते हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा, पिक्चर अभी हमारी एलिप्स है बट जो स्पेसिंग जा रही है वो एक स्क्वायर के बराबर जा रही है। वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पे हमने टेक्स्ट रैपिंग में इसको स्क्वायर लगा रखा है। तो स्क्वायर लगाने से पिक्चर का शेप कोई भी हो बट उसकी जो स्पेसिंग होगी वो एक स्क्वायर के बराबर यानी वर्ग के बराबर की होगी। बट यही चीज़ अगर हम हटाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है टाइट का। तो टाइट करने से हमारे पिक्चर का जो साइज़ होगा, चाहे वो रेक्टेंगल हो, ट्रायंगल हो, एलिप्स हो, केवल उसी साइज़ में स्पेसिंग लगेगी, एक्स्ट्रा स्पेस आपका नहीं आएगा। ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं थोड़ा सा स्पेस खाली है वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पे पिक्चर इफेक्ट लगा हुआ है। तो पहले पिक्चर इफेक्ट को हटा देते हैं। तो यहाँ से जाएंगे, इसमें शैडो लगा है, शैडो को नन कर दिया और रिफ्लेक्शन नन कर दिया। तब देखिए तो अब पिक्चर का साइज़ हमारा सर्कल का है तो स्पेसिंग देखिए पूरी सर्कल की आ रही है। अब यही अगर हम स्क्वायर पे लगा देते तो उससे पूरे स्क्वायर की स्पेसिंग खाता कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे टाइट का काम होता है पिक्चर के साइज़ के हिसाब से उसको व्रैप करना। देन नेक्स्ट ऑप्शन है आपका थ्रू। थ्रू भी टाइट के जैसा ही होता है, पिक्चर को कहीं पे भी मूव करा सकते हैं टाइट रैपिंग से, यानी कि एकदम एडजस्टमेंट वाली रैपिंग से। उसके बाद नेक्स्ट है आपका टॉप बॉटम, जिसका काम होता है सेम पिक्चर के या तो टॉप में रखना, कंटेंट के टॉप में रखना या बॉटम में रखना कुछ इस तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका बिहाइंड टेक्स्ट, जिसका काम होता है पिक्चर को टेक्स्ट के पीछे भेजना कुछ इस तरीके से। देखिए बिहाइंड टेक्स्ट, टेक्स्ट के पीछे भेजना। देन यही चीज़ अगर हमें ऊपर लानी है तो उसके लिए इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। ध्यान रखिएगा ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं तो ऑब्जेक्ट को यूज़ करने के बाद जैसे आप पिक्चर यहाँ पे या ऑब्जेक्ट यहाँ पे इंसर्ट करते हैं तो सबसे पहला ऑप्शन आपको यही रखना है, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, क्योंकि इसको करने से आप पिक्चर को ईजिली कस्टमाइज़ कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, वरना आप पिक्चर को एडिट वगैरह करने में दिक्कतें आएंगी। तो सबसे पहला ऑप्शन आपका है व्रैप टेक्स्ट का इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। इस ऑप्शन को हमेशा आपको ध्यान रखना है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट होगा तो सबसे पहले आपको यही ऑप्शन चेक करना है। उसके बाद आगे का ऑप्शन है ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड टू बैक। इनका काम होता है अभी जैसे हमारे पास एक ही पिक्चर है, हम पहले एक और पिक्चर ले लेते हैं डुप्लीकेट से। तो अब जैसे हमारे सामने ये एक पिक्चर है जिसमें से सर्कल वाली उसके पीछे जा चुकी है। तो अगर हम चाहते हैं ये जो रेक्टेंगल वाली पिक्चर है वो सर्कल के पीछे हो जाए तो उसके लिए सेंड बैकवर्ड। तो देखिए बैकवर्ड करते ही जिस ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के आपको पीछे भेजना है तो वो बैकवर्ड होते ही पीछे चली जाएगी। देन वापस अगर आपको सामने लाना है तो उसके लिए ऑप्शन है आपका फॉरवर्ड। तो ये ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब ऑब्जेक्ट को ऊपर लाना और बैकवर्ड का मतलब पीछे भेजना है। देन सेम यही चीज़ अगर हम टेक्स्ट के साथ करना चाहते हैं तो जो ऑप्शन आपको यहाँ मिला था बिहाइंड टेक्स्ट और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, वही ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहा है। जैसे अगर आपको टेक्स्ट के पीछे भेजना है तो सेंड टू बैक में जाके सेंड बिहाइंड टेक्स्ट कर दीजिए। तो देखिए टेक्स्ट के पीछे हो गए, ऊपर लाना है तो इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। देन ये एक सिलेक्शन पेन है। सिलेक्शन पेन का काम होता है एक पेज में जितने भी आप ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, चाहे वो पिक्चर हो या शेप वगैरह, जैसे आगे ऑप्शन आपका शेप का भी दिया गया है, ठीक। तो जितने भी आप ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं तो सिलेक्शन पेन का काम होता है सभी ऑब्जेक्ट का एक पैनल दे देना, यानी उनका एक इंडेक्स दे देना। जैसे ये रेक्टेंगल 6, पिक्चर 5, पिक्चर 3, जहाँ से आप उन सभी ऑब्जेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। सपोज जैसे सबको हाइड करना है तो हाइड ऑल, शो करना है शो ऑल, डिलीट करना है तो यहीं पर पिक करके आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक। तो ये सिलेक्शन पेन का काम होता है। उसके आगे अलाइन का काम होता है ऑब्जेक्ट को पोजीशन देना। जैसे हम लोग कंटेंट को लेफ्ट सेंटर राइट करते हैं वैसे आप ऑब्जेक्ट को लेफ्ट सेंटर राइट मिड बॉटम इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, यानी पोजीशन देना। उसके नीचे ये एक ऑप्शन है ग्रुप का। तो ये ग्रुप वाला ऑप्शन ध्यान रखिएगा। ग्रुप का काम होता है दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को एक साथ कंबाइन कर देना, यानी कि जोड़ देना। जिसमें से ये ऑप्शन ध्यान रखिएगा केवल शेप पे और स्मार्ट आर्ट पे चलता है, क्योंकि ये जो ऑप्शन है वो आपका अरेंज के साथ आता है। तो अरेंज के साथ ये कंबाइंड है, बट जो इसका यूज़ होता है वो शेप के साथ होता है। देन नीचे आपका ऑप्शन है रोटेशन का।
रोटेशन का काम होता है ऑब्जेक्ट को रोटेट करना, जैसे हम लोग डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हैं, सेम चीज़ आप यहाँ से भी कर सकते हैं, राइट एट रोटेट 90, लेफ्ट वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, कुछ इस तरीके से। उसके आगे क्रॉप का ऑप्शन, जिससे आप पिक्चर को क्रॉप कर सकते हैं। देन इससे आप हाइट बढ़ा सकते हैं पिक्चर की, और यहाँ से आप विड्थ बढ़ा सकते हैं। तो इसमें ध्यान रखिएगा ये पिक्चर की फॉर्मेटिंग है, और फॉर्मेटिंग लगभग हर एक ऑब्जेक्ट की सेम ही रहती है। तो अगर आप एक बार फॉर्मेट को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको इंसर्ट में सारे ऑप्शन अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।